राजा शक्ति सिंह अपने आप को हमेशा ही 24 घंटा शक्तिशाली अनुभव करता था, जिसका मुख्य कारण था उसके मन के अंदर अपने इष्ट के प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्था, श्रद्धा और विश्वास का भाव 24 घंटा जागृत रहता था और वह मानता था मेरा इष्ट है वह मेरे को अपने आप ही शक्ति संपन्न बनाना प्रारंभ कर चुका है। जब जीवन में शक्ति का अवतरण होना प्रारंभ हो जाता है तब व्यक्ति और ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। जब राजा युवा अवस्था में आता है, बहुत ही रूपवान, सुशील, गुणवान, पुण्यवान, शीलवान रत्नवती के साथ शादी का संबंध स्थापित हो जाता है। रत्नवती रानी बनकर अपने राजमहलों की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंच ही जाती है। प्रजा में राजा और रानी के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा के भाव हमेशा जागृत रहते थे। जनता अपने माता पिता के समान राजा और रानी को मानना प्रारंभ कर देती है। राजा और रानी भी प्रजा को अपना बेटे और बेटी की तरह सम्मान देना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे पूरे नगर के अंदर बहुत अच्छा शांति का साम्राज्य है वह और ज़्यादा स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है। राजा प्रातःकाल और सायंकाल एक एक घंटा अपने इष्ट के स्मरण के अंदर अवश्य ही लगाता ही था। उसके मंत्र शक्ति की साधना से प्रभावित होकर इष्ट मंत्र का आराधक इष्ट शक्ति है वह जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब इष्ट ने उसको सपने में दर्शन देने प्रारंभ किया और कहा, बोल भक्त, क्या हालचाल है तेरा, कैसे हैं, जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है। अचानक जब इष्ट शक्ति को सामने देखता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। तत्काल हाथ जुड़ जाते हैं, मस्तक नतमस्तक हो जाता है और कहता, अच्छा आपका शक्ति का सौंदर्य है वह इतना देदीप्यमान है। आज तो आपने मेरे को दर्शन देकर मेरे लिए कल्याण का पथ है ये आपने प्रशस्त कर दिया है। अब केवल मेरा आपसे एक निवेदन है, आप कृपा करके मेरी रानी को भी एक बार दर्शन दिलाने की अनुकंपा करवाएं। आपके सौंदर्य का वह भी साक्षात्कार कर सके। आप कृपा करके मेरी ये जो बहुत बड़ी प्रजा है सारे नागरिकों को भी एक बार दर्शन लाभ का अवसर प्रदान करवाएंगे तो इन लोगों को भी पता लगेगा शक्ति की साधना से क्या शक्ति मिलती है और आपकी महिमा है, प्रतिष्ठा है वह अपने आप ही चारों तरफ वृद्धिंगत होनी प्रारंभ हो जाएगी। इष्ट शक्ति ने कहा, अरे भक्त, औरों की चिंता छोड़, तुम अपनी भक्ति के साथ आगे बढ़ता रहे, अपने आप और शक्ति तेरे को प्राप्त होती रहेगी। भक्त ने कहा, नहीं, आज आपने मेरे को साक्षात दर्शन दिए हैं तो आपको मेरी रानी और प्रजा को भी एक बार साक्षात दर्शन दिलवाने ही होंगे। भक्त की भावनाओं को शक्ति टाल नहीं पाती है। आखिर के अंदर भक्त को यह निर्देश प्रदान करवा देती हैं, यदि तेरी रानी और प्रजा के लोग दर्शन करना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं तो याद रख, सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है, प्रातःकाल जब सूर्योदय होगा उसके 1 घंटे के पश्चात उस पहाड़ के ऊपर चोटी पर मैं प्रकट होने का प्रयास करूंगा। जो भी
भक्त लोग तेरी रानी प्रजा दर्शन करना चाहे वहाँ पर साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यह बात सुनते ही राजा बहुत ज़्यादा खुशहाल अपने आप को मानना प्रारंभ कर देता है। राजा ने पूरे नगर के अंदर उद्घोषणा करवा दी, कल प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व सभी नागरिकगण और मेरी रानी सहित जितनी भी राजकुमारियां, रानियां, दासियां हैं, वो सब के सब उस सामने पहाड़ पर पहुंचेंगे तो तुम्हारे को अपने आप ही शक्ति के दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे। यह उद्घोषणा सारे शहर के अंदर एक नई हलचल पैदा करने वाली बन जाती है। हर व्यक्ति के मन के अंदर उस शक्ति से साक्षात्कार करने की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। सारे नागरिकगण राजा के पीछे पीछे रवाना हो जाती हैं। रानी भी बहुत अच्छे कपड़े पहनकर रम झम करती हुई साथ में चलना प्रारंभ कर देती है। थोड़ी दूर जाती हैं और उन्होंने देखा सामने एक पहाड़ खड़ा है और जहाँ पर तांबे के सिक्के ही सिक्के बिखरे हुए हैं। उनको देखते ही लोगों के मन में लोभ की भावना जगती है। लोग उसकी तरफ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। राजा ने आवाज़ दी, अरे अभी सिक्के नहीं, पहले इष्ट शक्ति से साक्षात्कार करो। ये आवाज़ सुनते ही बहुत सारे लोग लुक जाते हैं, पर कुछ अत्यंत लोभी लोग थे, वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, आगे बढ़ती हैं। चांदी के सिक्कों का ढेर आता है, फिर कुछ नागरिकगण वहाँ पर रुक जाते हैं। आगे बढ़ती हैं, सोने के सिक्कों का ढेर आता है और इस बार तो सोना इतना ज़्यादा आकर्षित करने वाला बन जाता है, केवल राजा और रानी के अलावा एक भी नागरिक नज़र नहीं आता है। राजा और रानी आगे बढ़ जाती हैं। अचानक सामने रत्नों का एक ढेर है, वह नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। हीरे, पन्ने, माणक, मोती, उनको देखकर रानी अपना लोभ संवरण नहीं कर पाती है। तत्काल वह दौड़ती है और उनको इकट्ठा करना प्रारंभ कर देती है। सोचती है इनको किस चीज़ में बांधूं। तत्काल अपने पहना हुआ चीर है उसके पल्ले पर वह बांधना प्रारंभ कर देती है, पर लोग इतना ज़्यादा बढ़ता है, पूरे शरीर का चीवर है वह उतर जाता है, गंठड़ी बंध जाती है, फिर भी उसके लोभ की सीमा का अंत नहीं होता है। राजा आगे बढ़ता जा रहा था और रानी धन को समेटने के अंदर अपने आप को लगा चुकी थी। जब वह पहाड़ के ऊपर पहुंचता है, शक्ति से साक्षात्कार करता है और कहता, प्रभु आपने तो फिर दर्शन देकर मेरा कल्याण कर दिया। शक्ति ने पूछा, अरे तेरे नगर के नागरिकगण कहाँ हैं जो मेरा दर्शन करना चाहते थे। राजा पीछे मुड़कर देखता है, एक भी नागरिक नज़र नहीं आता है। शक्ति ने कहा, अरे तुम्हारी जो रानी है रत्नवती, वो तो दर्शन कर ले, साक्षात्कार कर ले। राजा ने पीछे देखा तो रानी भी बिना चीवर के यूँ ही खड़ी खड़ी उन हीरे, पन्ने, माणक, मोतियों के ढेर में उनको बांधती हुई नजर आती है। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शक्ति ने सावधान करते हुए कहा, जब तक व्यक्ति का मन निस्वार्थ भाव के साथ साधना में नहीं लगता है, तब तक वह कभी भी शक्ति से साक्षात्कार नहीं कर पाता है। और जो व्यक्ति केवल भौतिक प्रलोभनों के अंदर रहता है, उनका मन तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और इन हीरे पन्नों पर अटका हुआ रहता है। वह कभी भी अपने सौंदर्य का, इष्ट शक्ति के सौंदर्य का साक्षात्कार है वह नहीं कर सकता है। राजा के ये बात समझ में आ जाती है। स्वार्थ है वह संसार में हमेशा भटकाने वाला होता है, परमार्थ है वह आत्मा से साक्षात्कार करवाने वाला होता है। उसको और ज़्यादा
आत्मा पर विश्वास होना प्रारंभ हो जाता है, उसके कानों में एक ही आवाज़ गुंजायमान रहती है, निस्वार्थ परमात्मा का साक्षात्कार है। आचार्य भूपेंद्र।